गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। और टाइम 8 बजे है। 8 बजे सुबह उठ गई थी। सुबह उठी थी 6 बजे, बहुत जल्दी नहीं उठी थी, 6 बजे उठी थी। तो झाड़ू पोछा साफ सफाई कर ली और ये हमारी पूजा भी हो गई है। पूजा हो गई है और अब मैं जा रही हूँ क्योंकि आज बेटे की स्कूल की है छुट्टी, तो इतना जल्दी नहीं उठी थी क्योंकि जब उसकी छुट्टी नहीं होती है तो जल्दी उठना पड़ता है। तो लेट उठी थी आराम से, मतलब 6 बजे। तो सारी साफ सफाई, कपड़े वगैरह धो के, नहा धो के पूजा पाठ कर ली। और अब जाऊंगी मैं मंदिर, और पहले इनके लिए नाश्ता बना दूं, इनका लंच दे दूं, फिर मैं मंदिर के लिए तैयारी करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। और वैसे ये मैंने मतलब किचन में सब्जी मेरी बन गई है और नाश्ता भी करा दिया, क्योंकि ब्रेड चाय के संग में सेक दिए थे। लेकिन सिर्फ नाश्ता केवल मेरे बेटे ने ही किया है, क्योंकि उसको ना उठते ही चाय नाश्ता चाहिए। और मैंने तो बिल्कुल अभी पूजा करी है, क्योंकि पूजा से पहले तो कर नहीं सकते। हाँ, चाय पी लेती हूँ मैं पूजा करने से पहले, लेकिन आज चाय भी नहीं पी, क्योंकि सीधे कपड़े धो के झाड़ू पोछा करके, कपड़े धुल के, नहा के, और क्या नाम है, पहले मैंने सब्जी बना दी और इसका चाय नाश्ता करा दिया, फिर मैंने पूजा कर ली। क्योंकि मैंने कहा कि जब तक मैं पूजा करूँगी ना तो ये चाय चाय चिल्लाता रहेगा, फिर ये मुझे सही से पूजा नहीं करने देगा। तो पहले इसका मुंह बंद कर दूँ, नाश्ता देने के बाद फिर मैं शांति से चाय मतलब पूजा कर लूँगी। और ये जो हैं अभी सो ही रहे थे, इन्हें मैंने उठाया नहीं, क्योंकि ये भी उठ जाते हैं तो ये भी मुझे सही से पूजा नहीं करने देते, ये दो वो दो करने लगते हैं। तो मुझे पता है, मुझे सुबह को ये लगता है कि जब तक मैं नहा धो के पूजा तक जाऊं तब तक कोई भी सो के ना उठे, क्योंकि अगर बेटा उठ जाएगा तो वो भी चिल्लाने लगता है। ये उठ जाते हैं तो ये भी कुछ ना कुछ, पानी दो, ये दो वो दो कर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं पूजा करके उठूं तब तक ये दोनों सोते ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर ये भी उठ के नहाने चले गए और नहा के आ गए। और मैंने इनसे कहा कि ये भी नहा चुके हैं, और फिर मैंने उससे कहा कि जब आप तुम भी नहा लो गर्भ से, वो भी नहाने चला गया है। और सब्जी मेरी जो है कटहल की सब्जी बनाई थी, केवल रोटी ही सेकनी है बस। पूजा करके मुझे केवल रोटी, और रोटी खाएगा कोई अगर तो रोटी सेक दूंगी, नहीं तो मैं कुछ रोटी भी सेकी थी और कुछ पराठे भी सेके थे। पराठे सेके थे अभी नाश्ते के लिए, और रोटियां सेकी थी लंच के लिए, मतलब देने के लिए इनके टिफ़िन में। तो ये परथन, मैं अपना एक टिफ़िन रखती हूँ परथन का, तो वो फ्रिज में ही रख देती हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ ना चूहे बहुत हैं, तो चूहे आ जाते हैं, तो कभी उसे गंदा कर दें या गिरा दे तो डर रहता है। तो मैं वो टिफ़िन उठा के फ्रिज में ही रख देती हूँ। तो अभी ये दोनों हो गए हैं तैयार, और ये जाएंगे सूर्य भगवान को जब तक जल वगैरह चढ़ा कर आएंगे तब तक मैं जो हूँ कर दूँगी यहाँ पर इनके खाने की तैयारी। और टमाटर आलू की सब्ज़ी जो थी वो थोड़ी सी रखी हुई थी फ्रिज में, तो उन्होंने कहा कि मैं कटहल नहीं खाऊंगा अभी के लिए, मुझे टमाटर आलू की सब्ज़ी गर्म कर दो, मैं उसी से पराठे खाऊंगा। तो मैंने एक कटोरी सब्ज़ी इनकी गर्म कर दी, क्योंकि फ्रिज की रखी एकदम ठंडी सब्ज़ी थी ना, तो एकदम ठंडी सब्ज़ी नुकसान भी देती है फ्रिज की रखी हुई। तो अभी के लिए कटहल बनाया था लंच देने के लिए, तो कटहल मैंने बना दिया सूखा, और इनके लिए 2 पराठे सेक देती हूँ, ये इन्हें करा दूँगी नाश्ता। आज ना पूर्णमासी है, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा जो बैसाख की पूर्णमासी होती है। तो वैसे तो हर रोज़ मंदिर तो नहीं जा पाती हूँ, लेकिन पूर्णमासी को सोचती हूँ कि चलो पूर्णमासी के बहाने मंदिर हो आते हैं। अब सही है, महीने में कम से कम एक बार, रोज़ तो नहीं जा पाते हैं पर महीने में 1 या 2 बार तो मंदिर चले ही जाना चाहिए, अपने घर की सुख शांति के लिए। पूजा करने से मन की शांति मिलती है तो सभी जानते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ किसी लालच में ही किया जाए कि ये मिल जाए वो मिल जाए। पर क्या है कि हम औरतों को तो इतना काम करना ही चाहिए, क्योंकि हमें अपने घर की सुख शांति के लिए, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए कम से कम महीने में 1 बार पूर्णमासी हो या अमावस हो, इस दिन मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। शंकर भगवान जी को 1 लोटा जल ही, अब वो है ना, इस वक्त तो यूट्यूब पे कितने छाए हुए हैं वो जो प्रदीप मिश्रा शिव पुराण का, मतलब शिव पुराण सुनाते हैं। मुझे ये लगता है कि आजकल हर घर में शंकर भगवान जी के लिए जल ज़रूर चढ़ता होगा, क्योंकि उन्होंने जो हम लोगों के मन में शंकर भगवान जी के लिए जो विश्वास जगाया है,
बस वो तो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो मत मतलब फूल पत्ती बेलपत्र घी कुछ भी नहीं है, कुछ मत लेकर जाओ, बस एक लोटा पानी तो है ना आपके घर में, बस एक लोटा जल लेकर चले जाओ और वही शंकर भगवान जी पे चढ़ाए आओ, बस और कुछ नहीं करना है। तो मैं आज पूर्णमासी थी तो मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब मैं जाती हूँ अधिकतर, कभी नहीं भी जा पाती हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं जा पाती हूँ, लेकिन आज मैं सुबह ही तैयार हो गई नहा धो के पूजा पाठ करके, क्योंकि एक दिन पहले ही मुझे पता चल जाए कि पूर्णमासी है तो मैं जाती हूँ। तो इनको पहले नाश्ता करा दूँ, ये तो करने लगे, इन्हें दे दिया मैंने नाश्ता, ये भी आ गए पूजा करके और ये घर भी नहा के आ गए। इससे ये वैसे चाय से ब्रेड खा चुका है, पर इसके पापा इसे अपने साथ ज़रूर कुछ ना कुछ खिला देते हैं, क्योंकि ये खाना नहीं खाता है ना, तो वो जब होते हैं तो इसे ज़बरदस्ती एक रोटी या एक पराठा ज़रूर अपने सामने बैठा के खिला देते हैं, क्योंकि ये खाना बिल्कुल खाना नहीं चाहता, ये खाना खाता ही नहीं है। शाम को भी अपने संग एक दो रोटी ज़बरदस्ती खिलाएंगे और सुबह में भी कोशिश करते हैं। आज तो इसे स्कूल नहीं जाना है तो वो अपने साथ खिला दे रहे हैं, बट अगर इसे स्कूल जाना होता है ना तो बहाना करके चला जाता है कि मुझे भूख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो फिर मैंने इनकी चाय रह गई थी, मैंने तो चाय पी ली थी, तो इनको चाय नाश्ता कराने के बाद अब मैंने ये क्योंकि बाकी का तो सारा काम हो ही गया है, केवल ये बर्तन रह रहे हैं बस रोटी के, वो भी सब्जी वब्जी के तो पहले ही मैंने सब धो के रख दिए थे बर्तन। तो मैंने कहा कि ये बर्तन भी धुल के रख देती हूँ, क्योंकि बस इसके बाद अब मुझे और कोई काम भी नहीं है, कपड़े भी मेरे धुल ही गए हैं, तो मंदिर से आके फिर मुझे कुछ काम नहीं होगा, तो मैं भी आराम से बैठ के कुछ खा पी लूँगी। तो ये सारे सामान मैंने अभी का अभी सारा सेट करके और बर्तन धो लिए। ये इनका अब लंच लगा देती हूँ, इनका लंच लगा दूँगी तो ये जो जाएंगे ना ये रास्ते में, तो ये रास्ते में ये तो चले जाएंगे अपनी ड्यूटी के लिए और मुझे छोड़ देंगे रास्ते में ही मंदिर, क्योंकि रास्ते में ही पड़ता है, तो वो मुझे मंदिर छोड़ देंगे और ये आगे निकल जाएंगे। और मैं ये जो पेपर होते हैं ना, बच्चों की कॉपी बच जाती हैं, कुछ कोरे से पेपर बचे जाते हैं, तो इन्हें मैंने निकाल लिया और निकाल के ना मैंने एक रोल बना के गिलास में रख लिया है। जो हमारे पास फॉइल पेपर ख़त्म हो गया है नहीं, और कई बार इनसे मैं कह चुकी हूँ कि ले आओ, पर इन्हें भी ध्यान नहीं रहता और ये भी लेकर नहीं आते, तो मैंने ये कॉपी के जो पन्ने रहते हैं कोरे वाले, बस लिखा हुआ नहीं होना चाहिए उनके अंदर, क्योंकि जो पेन की इंक होती है ना वो रोटियों में चिपक जाती है, तो वो तो नुकसान देगी ही। तो ये कोरे पेज बच गए थे इसकी कॉपी के, तो वो मैंने सारे निकाल के और एक गिलास में भर के रोल बना के रख लिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए मैं रोटी में ये पेज ही लगा रही हूँ। फॉइल पेपर ख़त्म हो गया है क्योंकि, और आया भी नहीं है और आ भी नहीं रहा है। और ये जो है बल्टिया बोलते हैं, इसे मैं मांज लेती हूँ, क्योंकि इसमें मैं भर कर ले जाऊँगी मंदिर में जल, और बर्तन भी धुल दूँगी अभी, क्योंकि अभी ये खाना खा रहे हैं तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा है, तो मैंने कहा जब तक ये नाश्ता कर रहे हैं तब तक इतनी देर में मैं अपने बर्तन धुल लूँगी, फिर मेरे पास कोई काम भी नहीं बचेगा। फिर मंदिर से लौट के आने के बाद मुझे कोई काम नहीं करना है, फिर तो बस कुछ करना ही नहीं है। तो ये बर्तन भी थोड़े से रह गए, इन्हें भी धुल लूँ, और ये बाल्टियाँ मैंने धो ली है मंदिर में ले जाने के लिए जल। और कैसा स्वभाव होता है ना हम लोगों का, मतलब हम अपनी जैसी हमारी जगह होती है, जैसा माहौल होता है, हमारे मुंह में से शब्द भी वैसे ही निकलते हैं। मतलब जब मंदिर की बात आई तो इस बाल्टिया में हमें जल भरना है, और अगर हमें पीने के लिए चाहिए होता तो हम ये कहते इस बाल्टिया में हमें पानी भरना है, होता है ना। मतलब जो हम लोगों के अंदर भाव जैसे होते हैं ना, जैसे हम लोगों के अंदर भाव होते हैं वैसे ही हमारे मुंह में से शब्द निकलते हैं। होता है ना, जब मंदिर की बात आती है तो हम लोगों को यही लगेगा ना कि जैसे मुंह में से जल निकलेगा, और जब पीने के लिए बात आएगी तो कभी नहीं कहेंगे कि हम जल पी रहे हैं, या किसी ने पीने के लिए जल मांगा तो यही निकलेगा हाँ पीने के लिए पानी चाहिए। और जब मंदिर की बात आएगी, या सूर्य भगवान को चढ़ाने के लिए, या तुलसी जी को चढ़ाने के लिए, या भगवान को चढ़ाने के लिए, तो मुंह में से हमेशा जल ही निकलता है। तो यही स्वभाव होता है ना, मतलब जैसा माहौल होता है अपने ऑटोमेटिकली मुंह में से शब्द भी ऐसे ही निकलते हैं। तो उसके बाद मैंने धुल लिए यहाँ पर बर्तन, और बर्तन धोने के बाद फिर हम चले जाएंगे इनके साथ में ही, और कुछ नहीं प्रसाद चढ़ा के आऊँगी मंदिर में, और ये मुझे रास्ते में छोड़ देंगे। तो फिर बर्तन धोने के बाद मैं जाती हूँ मंदिर, और मंदिर में मैं फ़ोन मैंने रख दिया अपने बेटे को, मैंने कहा फ़ोन ले चलेंगे वहाँ पे मंदिर में, आप लोगों को भी शंकर जी के दर्शन करा दूँगी। पर मैंने इसको फ़ोन दिया और ये फ़ोन घर ही छोड़ गया। जब मैं मंदिर पहुंची तब देखा कि हम फ़ोन ही लेकर नहीं गए, वरना मैं आप लोगों को भी शंकर भगवान जी के ज़रूर दर्शन कराती।
चलिए कोई बात नहीं, अगली बार फिर कभी अगर मैं जाऊँगी मंदिर तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपने मेरे पास में, घर के पास में जो मंदिर है शंकर भगवान जी का, उनके मैं दर्शन आप लोगों को ज़रूर कराऊँगी। क्योंकि मैं बिल्कुल मैंने मतलब इसको दे दिया था, मैंने लो फ़ोन पकड़ लो, पर इसने ये ना घर ही भूल गया। ये अपने पता नहीं, ये भी बच्चे हैं ना, वो तो अपनी धुन में ही मगन रहते हैं, उन्हें किसी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता है ना। ये भी मुझसे कुछ फ़ोन में पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे थे। तो बस अब हम लोग हो गए तैयार और अब हम चलते हैं मंदिर। और सॉरी मैं आप लोगों को मंदिर के दर्शन नहीं करा पाई। और कैसी लगी आज की वीडियो आप लोगों को? अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो मैंने बाल्टिया में भर लिया है, ये भगोना मैंने सुबह ही माँज के भर लिया था, पानी मेरा बिल्कुल साफ़ है। और अब मैं चलती हूँ मंदिर, मंदिर से मैं बस लोटा उठा लूँ और फिर मैं जा